Good morning, good evening, good afternoon. यूपीएससी प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग फास्ट. तो अब समय आ चुका है कि आप अपनी तैयारी को, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क और फास्ट वर्क में कन्वर्ट करें, क्योंकि समय की भी कमी है. क्या आपको कभी ऐसा लगा क्या कि आप वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उतना याद नहीं रहता जितना आपको लगता है कि याद रहना चाहिए? क्या आपको महसूस हुआ क्या कभी कि बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद जब आप अपनी किताबों को बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है? कि आपने ऐसा महसूस किया प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा तो है लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या मेंस के आंसर्स को फ्रेम करने में दिक्कत हो जाती है? भरोसा करिए, प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की है. प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि आपने मेहनत की है, आपने अपनी तैयारी को, अपनी किताबों को समय दिया है, लेकिन उस समय में जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. आखिर ऐसा क्या है जो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर सकते हैं? जो समय हम अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हैं, हम उससे बेस्ट आउटपुट डिराइव कर सकते हैं. तो आइए आज 5 ऐसी ही इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अटमोस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं. विल कम ऑन टू दीज पॉइंट्स. बिफोर दैट, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जो 2024 या 2025 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हैं, ओनली आईएएस उनके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल लेकर आया है. यह मॉडल जो शायद क्लासरूम प्रोग्राम्स में पहली बार होगा, जो किसी ने कभी भी इंट्रोड्यूस किया होगा. एक ऐसा मॉडल जिसको लेकर ऐसा माना जाता है कि क्लासरूम में ऐसे मॉडल को फॉलो कर पाना पॉसिबल ही नहीं है. यह वो मॉडल है जिसके बारे में हो सकता है कि अभी तक आपको जानकारी मिल गई हो. दैट्स सीटीआर मॉडल. सीटीआर मॉडल अब कोई सरप्राइज नहीं रह गया है, क्योंकि आपको पता है कि सीटीआर का क्या मतलब है. दैट इज क्लास, टेस्ट एंड रिवीजन. टेस्ट और रिवीजन ये की हैं आपके सक्सेस की. इनके बिना कुछ नहीं होने वाला, ये सबको पता है. लेकिन क्लासरूम मॉडल में कभी भी आज तक इसे कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है. बहुत सारे एफर्ट्स इसके पहले भी किए गए होंगे, लेकिन वो इतनी सिस्टमैटिक और वेल अरेंज नहीं रहे हैं जो होने वाला है इस बार इस मॉडल के तहत ओनली आईएएस में. सीटीआर मॉडल में सबसे पहले तो जब आप जाते हैं तो क्लासेस में आपके सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवा दिया जाता है. उसके बाद इस बात को इंश्योर किया जाता है कि क्लासेस में जब आप अगली बार आए तो जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है वो टीचर आपको आधे घंटे, 25 मिनट, 35 मिनट, जो भी समय लगे उस समय को लेते हुए पूरे सिलेबस में व्हाटएवर हैज बीन टॉट वो रिवाइज करवा दे. रिवाइज करवाने के बाद आप देते हैं टेस्ट. टेस्ट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें. अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है कि क्वेश्चंस यूपीएससी के लेवल के होने के साथ साथ इस लेवल के हों कि वो आपका मोरल डाउन ना करें. इसीलिए क्वेश्चंस को बहुत ही स्मार्टली कैटेगराइज किया जाता है. जैसे कि क्वेश्चंस इनकरेजर कैटेगरी में होते हैं, जहां पे क्वेश्चंस सीधे होंगे, मॉडरेट होंगे और आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा. कुछ क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मर हो सकते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग की एनर्जी लगानी पड़ जाए. कुछ क्वेश्चंस ब्रेन हैकर हो सकते हैं, जिनको देखकर लगे ये वाला नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मेहनत करके उसको भी कर ले जाएंगे. मेंस के क्वेश्चंस में भी ऐसे ही डिवीजन किए जाएंगे. क्वेश्चंस को डायरेक्ट, एनालॉजिकल, एनालिटिकल और एग्जामिनर टाइप में डिवाइड किया जाएगा. कुछ क्वेश्चंस सीधे होंगे, कुछ में थोड़ा सा एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा और कुछ का लेवल अप होगा. ऐसे कैटेगराइजेशन के साथ जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे एक एक करके आपका लेवल इनहेंस होता जाए. इस तरीके से जो सीटीआर मॉडल ऑप्ट किया जाएगा, जिसमें क्लास में आप जो कुछ पढ़ेंगे उसे रिवाइज करेंगे, टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को एक प्रॉपर एनालिटिकल शीट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और वो रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा. आप अपना इंप्रूवमेंट ट्रेस कर पाएंगे और तब होगी जाकर एक कंप्लीट और मजेदार प्रिपरेशन. आप इस तैयारी के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपके सामने है ये कॉन्टैक्ट नंबर. आप इस पर कॉल करके इस पूरे सीटीआर मॉडल के बारे में और जो अपकमिंग बैच है जो अप्रैल से लॉन्च होने वाली है उसके बारे में डिटेल्स अवेल कर सकते हैं. टीम मेंबर्स रेडी हैं आपकी कॉल के लिए. यू कैन कॉल एंड आस्क व्हाटएवर यू विश टू. चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर, जिस पर हमने पहले बात की थी कि आखिर ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अटमोस्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं. तो उसमें पहला तरीका है कि आप अपने दिन के मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को आइडेंटिफाई करिए और उसे वेस्ट मत करिए. कुछ एस्पिरेंट्स रात में पढ़ना पसंद करते हैं, लाइब्रेरीज भी 24/7 ओपन रहती हैं. तो क्या आप वो एस्पिरेंट हैं जो रात के उस टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप वो हैं तो ही आप रात में पढ़ेंगे. अगर आप रात के समय में
लेजी फील करते हैं, आपको नींद आती है और आपको जबरदस्ती जागकर पढ़ना पड़ता है, तो रात के समय को सोने में यूटिलाइज करिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सोकर उठना पसंद करते हैं। कुछ लोग जल्दी सोकर उठने की कैपेसिटी रखते हैं, वो 5 बजे 6 बजे उठ सकते हैं। जरूरी नहीं, अगर आप 7 बजे 8 बजे भी उठते हैं कोई इशू नहीं है, फ्रेश होकर उसके बाद पढ़ने बैठिए, क्योंकि सुबह के टाइम पर आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। वो यूजुअली आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है। उस समय आप जो कुछ पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में घुसता है और लंबे समय तक रहता है। अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव टाइम को कभी भी लूज मत करिए। उस टाइम पर किसी से मिलिए मत, बात मत करिए, कोई भी और एडिशनल एक्टिविटी मत करिए जो आपका टाइम वेस्ट कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ये वो समय है जहां पर आपको प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है। ये वो समय है जहां पर पढ़ने के बाद आप सबसे ज्यादा रिटेंशन अवेल कर सकते हैं। अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव टाइम का सबसे प्रोडक्टिव इस्तेमाल करिए, और वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपके दिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करिए। डिस्ट्रैक्शंस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपके समय को तो ले जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने दिन में 10 या 12 घंटे की पढ़ाई की है, बट एक्चुअली में इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इरोड करता है, खत्म कर देता है। कॉल्स एंड मैसेजेस, ये सबसे प्राइम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपका फोन, वो मोबाइल फोन जो आप हमेशा कैरी करते हैं, वो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। वो हमारी यूटिलिटी है, हम उसे कहीं गड्ढे में तो दफना नहीं सकते, वो रहेगा तो हमारे साथ, लेकिन हम ऐसा उसके साथ क्या करें कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। उसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप फोन को साइलेंट करिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं तो करिए, अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो तो नेट ऑफ कर दीजिए। नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी कम से कम तब तक जब तक आप पढ़ रहे हैं। मोबाइल साइलेंट पर रखिए। अपना जो टाइम है उसमें जब आप रिलैक्स करते हैं ना, तो उसके मैकेनिज्म को भी आपको बदलना होगा, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, मोबाइल फोन्स के आ जाने के बाद हुआ क्या कि जब जियो ने फ्री में डेटा देना शुरू किया तो उसका बहुत मैसिव स्केल पर इस्तेमाल हुआ। उस मैसिव स्केल के इस्तेमाल पर एक बहुत इनोवेटिव कंपनी आ गई, नाम था टिकटॉक। उसने वीडियोस बनाने को लेकर इंकरेज करना शुरू किया। लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए। सरकार को लगा ये तो यूथ की प्रोडक्टिविटी को मार देगा, तो सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसको लेकर इतिहास के इस कदम का जिक्र इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में किया जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा, गोल्डन वर्ड्स में। सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया। लेकिन टिकटॉक का बैन करना क्या था, मैं आपको बताता हूं। सरकार ने जब टिकटॉक बैन कर दिया, इट वॉज लाइक किलिंग अ पाइथन एंड ओरिजिनेटिंग न्यूमरस वेमनस स्नेक्स। टिकटॉक को बैन करना तो ऐसे हुआ जैसे हमने एक बहुत बड़े अजगर को मार दिया, लेकिन उसकी जगह पे कई सारे और जहरीले सांपों को जन्म दे दिया। टिकटॉक जो शॉर्ट वीडियोस बनाने की सहूलियतें दिया करता था, उसके बैन होते ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने शॉर्ट वीडियोस के ऑप्शन दे दिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, और शॉर्ट वीडियोस की भरमार आ गई। वो शॉर्ट वीडियोस आपका इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। आपकी उंगलियां घिस जाती हैं, मोबाइल की स्क्रीन घिस जाती है, लेकिन ये शॉर्ट्स खत्म ही नहीं होते। आपको इससे बचना है। आप अपने टाइम को और बेटर यूटिलाइज करिए। अपने फोन को साइलेंट पे डालिए, अपनी इंटरनेट को ऑफ करिए, ताकि वो टाइम आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री मिल जाए जिसमें आप पढ़ने वाले हैं। विजन ब्लॉक करिए। विजन ब्लॉक करने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपने पढ़ने का एटमॉस्फेयर बेटर बनाइए। बेटर एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि आपके कमरे में इनफ लाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट कम है तो आपका पढ़ने में कम मन लगेगा। यह साइंटिफिकली प्रूवन है। डिम लाइटिंग इफेक्ट होता है। तो आपके कमरे में इनफ लाइट होनी चाहिए अगर आप पढ़ने वाले हैं। कोशिश करिए कि आप कुर्सी और टेबल पर बैठकर ही पढ़ें, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। बिस्तर पर लेट के पढ़ने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। कुर्सी और टेबल पर जब आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी टेबल दीवार से लगी हो और आपका जो फेस है वो दीवार की तरफ हो। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपको एक प्लेन वॉल मिलती है जहां पर आप कुछ चीजें पेस्ट कर सकते हो, अपना सिलेबस, अपना क्वेश्चन पेपर या कुछ स्टिकर्स जिसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। इससे आपकी तैयारी थोड़ी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आपके पास एक प्लेन वॉल होती है जिसका इस्तेमाल आप एडिशनल स्टडी मटेरियल अपने सामने रखने के लिए कर सकते हो। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीज दिखती नहीं है, और जब आपको कोई एक्स्ट्रा चीज दिखती नहीं है और आपके सामने वॉल होती है, केवल पढ़ाई की चीजें दिखती हैं, तो डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कुर्सी टेबल पे बैठ के ही पढ़ें और अपना फेस दीवार की तरफ रखें। इसके अलावा ऑड्स को अवॉइड करिए। मतलब कई सारे ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करेंगे या फिर
आपको ऐसे डिबेट्स या डिस्कशन में लेकर जाएंगे, ऐसे विवादों में लेकर जाएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा और माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा। ऐसे लोगों को हाईली अवॉइड करिए। इतिहास गवाह है, जब भी कोई अपनी पावर एक्यूमुलेट करता है वो विवादों से बचता है। और अभी आप पावर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अभी आप तैयारी के फेज में हैं, और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप एक पावरफुल पर्सन होंगे कई सारे पर्सपेक्टिव से। आपको पता होगा कि जब अमेरिका खुद को पावरफुल बना रहा था तो 1823 में मुंडो डॉक्ट्रिन के तहत उसने ये बोल दिया था कि वो यूरोपियन अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेगा। मतलब जब तक अमेरिका ने खुद को ताकतवर बनाया तब तक उसने किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए। और सेम स्ट्रेटजी आज चाइना ऑप्ट करता है। ये एक इंडिविजुअल पे भी लागू होता है। जब आप राइज कर रहे हो, जब आप खुद को ताकतवर बना रहे हो, तो जो ऑड्स हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको अवॉइड करिए। कभी किसी के साथ उलझिए मत, ना तो झगड़ों में, ना विवादों में, और ना ही किसी प्रकार के डिस्प्यूट में। खुद को काम रखिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजों को हमेशा अपनी टेबल पर रखिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं या मजबूर कर सकती हैं कि आप अपनी कुर्सी टेबल से उठें। जैसे कि कई बार आपको ऐसा लगेगा पानी पी लेते हैं, तो आप उठेंगे, दैट विल मेक अ ब्रेक। पानी की बोतल साथ में रखिए। कुछ भूख लग रही है, बिस्किट या नमकीन जो भी आप पसंद करते हैं उसे टेबल पे रखिए, बीच में थोड़ा सा खाइए, पानी पीजिए और लग जाइए, पढ़ते रहिए। इन सब चीजों के लिए कम से कम अपनी टेबल से उठिए मत। कुछ चीजें आपके टेबल के पास में अवेलेबल होनी चाहिए। इससे आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक लीजिए और रिलैक्स करिए। पैरेलली खुद को रिलैक्स करने का जो मेथड है वो चेंज करिए। कई बार लोग क्या करते हैं, रिलैक्स करने के नाम पर मोबाइल फोन उठाएंगे और स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, या लोगों के साथ चैटिंग या मैसेजिंग करना शुरू कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये तो खुद ही आपकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। आपको रिलैक्स करने के कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करने होंगे, कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करने होंगे जो आपको एनर्जी देते हों, ना कि आपकी एनर्जी को तोड़ते हों। आप सर्टेन स्लॉट्स में पढ़ाई करिए, ब्रेक्स लीजिए। ब्रेक्स लेने का तरीका यह है कि आप 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, या 1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेंगे। ये तो डिपेंड करता है आप कितने का ब्रेक लेने वाले हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि ब्रेक कब लेना है, क्योंकि अगर आप डिसाइडेड ब्रेक लें तो आप उस पूरे समय में एनर्जाइज रह सकते हैं, यू कैन हैव एनर्जी। और अगर आप एक सॉलिड और फिक्स ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपको यूज करना चाहिए पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड जो है, इसे 1980s में फ्रांसिस्को सेरेलो ने इंट्रोड्यूस किया। यह मेथड बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सामान्य सा है। आप अपनी घड़ी में एक टाइमर सेट करिए 45 मिनट का। आपको पता है कि 45 मिनट में यह टारगेट आपको अचीव करना है। वो 45 मिनट आपके हाईली प्रोडक्टिव टाइम होंगे, और उस 45 मिनट में जो गिवन टारगेट है आप उसे मीट करिए। ज्यादा लंबा टारगेट मत लीजिए। कई बार आप लोगों ने ये सुनते, मतलब लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम तो केवल 8 घंटे या 10 घंटे की ही पढ़ाई करते थे, इन 8 या 10 घंटों में हमने अच्छी प्रोडक्टिविटी ले ली। या कुछ लोग आपको 6 से 7 घंटे का भी टाइम बताएंगे। देखिए, 6-7 घंटों का जो टाइम पीरियड होता है, ये तब वर्क नहीं करता जब आप अपने प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में होते हैं, क्योंकि तब आपको क्लास जाना होता है, सिलेबस कवर करना होता है, रिवीजन करना होता है। तब यूजुअली आपके 10-12 घंटे जाते हैं। जब आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तब ये पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट होता है 6-7 घंटों का। लेकिन ये जो 6-7 घंटे होते हैं ये प्रॉपर स्लॉट्स में होते हैं। आप 45 मिनट के 8 स्लॉट्स ले रहे हैं और उसमें आप एक प्रॉपर टाइम फिक्सिंग कर रहे हैं पोमोडोरो मेथड में। यहां पे अभी आपके पास गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और जो कुछ भी है उसको बोलिए कि 45 मिनट का अलार्म लगा दो। 45 मिनट फिक्स हो चुके हैं, टारगेट डिसाइड करिए, पढ़ना शुरू करिए। ये आपके हाईली इफिशिएंट टाइम्स होंगे, हाईली इफिशिएंट टाइम होगा, और उस टाइम में आप प्रोडक्टिविटी अटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नैप लेना जानते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है। शरीर में एनर्जी कम महसूस हो रही है, नैप लीजिए। नैप का मतलब नहीं 3 घंटे सो रहे हैं, होता है ना गर्मियों के मौसम में पूरी दोपहर सो रहे हैं, गांव का गांव सो रहा है, मोहल्ले का मोहल्ला सो रहा है, सब 4 बजे 5 बजे उठ के ब्रश कर रहे हैं, वो वाला सोना नहीं। नैप 25 मिनट, आधे घंटे का हो, 20 मिनट का हो। नैप लेने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप उठिए मत कुर्सी से, टेबल पे ही नैप ले लीजिए। बगल में तकिया रखिए, छोटा सा तकिया, कोई पिलो या कुछ भी ऐसा जो सॉफ्ट हो, उसे टेबल पे यूं रखिए और उसके ऊपर हेड डाउन करके नैप लीजिए। 15-20 मिनट उठिए, उसे किनारे करिए और पढ़ना शुरू करिए। अगर आप ये प्रैक्टिस ऑप्ट करते हैं तो आप एनर्जाइज हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। या फिर थोड़ा सा वॉक करके आ जाइए। वॉक आप गैप के बाद करिए, 45 मिनट का गैप लीजिए और वॉक करके आ जाइए, इससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर आता है एक प्लान पे स्टिक करिए, और वो प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और वो प्लान हाईली फ्लेक्सिबल ना हो, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लान एक बार ब्रीच हुआ और आप रह गए, क्योंकि अगर आप प्लान के बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे, रैंडम पढ़ेंगे, तो आप वो प्रोडक्टिविटी कभी अटेन नहीं कर पाएंगे जो आप अटेन करना चाहते हैं। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान। और जो प्लान है वो कैसे डिसाइड होगा, उसको कभी भी सब्जेक्ट को इक्वल लोकेशन देने की कोशिश मत करिए, कितने घंटे में ये पढ़ेंगे, इतने घंटे में ये पढ़ेंगे। हर
सब्जेक्ट, हर इंफॉर्मेशन अलग अलग माइंड की एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसे एनालाइज किया गया है द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट नाम की एक किताब में, जिसमें मेंटल एनर्जी यूनिट्स का जिक्र किया गया है जिम लॉयर के द्वारा। जिम लॉयर ये बोलते हैं कि अलग अलग टास्क अलग अलग मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है, और इसीलिए जो टाइम एलोकेशन होना चाहिए अलग अलग टास्क के ऊपर, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। आपको इस चीज को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, और आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो आपकी मेंटल एनर्जी को एनहेंस भी करते हो। जैसे इकोनॉमी मान लेते हैं कि आपकी 2 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है, जबकि वहीं जो पॉलिटी है वो 1 यूनिट एनर्जी ही कंज्यूम करता है। वहीं अगर आप 15 मिनट वॉक करके आ जाएं तो आपको 2 यूनिट एनर्जी मिल जाती है। इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद आप अपने टारगेट्स डिसाइड करें और उन टारगेट्स को मीट करें। उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो कि ब्रीच हो जाए तो उसे रीगेन किया जा सके। इतना स्ट्रिक्ट मत बनाइए कि टूटने के बाद उसे वापस से अवेल कर पाना मुश्किल हो जाए। आप इन बातों का ध्यान रखिए। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी प्रोडक्टिविटी रिवीजन, प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन पर बेस्ड है। आप जितना बेहतर रिवीजन करेंगे, देखिए हर इंसान प्रोडक्टिव होता है, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कम या ज्यादा प्रोडक्टिव है। आप कम या ज्यादा इस आधार पर प्रोडक्टिव होते हैं कि आपने रिवीजन में कितना समय दिया है, आपने कितनी बेहतर प्रैक्टिस की है, और जब आप पढ़ रहे थे तो आपने अपने कंटेंट के ऊपर कितना बेहतर कंसंट्रेशन रखा था। यही की है आपके सिलेक्शन की, और जो ओनली आईएएस का सीटीआर मॉडल है वो इसी की को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये 3 बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। एक पॉइंट जो मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं वो ये है कि आप अच्छी नींद लें, हैव अ गुड स्लीप। आप कई वजहों से अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, अमेजॉन प्राइम के लिए, लेट नाइट चैटिंग के लिए, या किसी से लंबी कॉल्स के लिए। अगर आप अपनी नींद के समय को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये आपके दिन की प्रोडक्टिविटी को गिरा देगा। ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी 12 घंटे 14 घंटे सो रहे हैं, आप कम करिए, थोड़ा नीचे आइए। लेकिन वो लोग जो इन कारणों से अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी घटा रहे हैं। इसके अलावा आपको न्यूट्रिशियस फूड की भी जरूरत होती है, क्योंकि आप कैसा खाना खाते हैं यह भी इस बात को डिटरमाइन करता है कि आप एक्चुअली में किस तरीके का प्रोडक्टिविटी लेवल अवेल कर पाएंगे। बेहतर खाना यह बहुत जरूरी है आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। तो अच्छी नींद और अच्छा खाना, या न्यूट्रिशियस खाना, अच्छे खाने से मतलब न्यूट्रिशियस खाने से है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेगा। इन बातों का ध्यान रखिए, खुद को और बेहतर और प्रोडक्टिव बनाइए, और अपनी प्रिपरेशन में स्ट्रांग बनके इस बार के प्रीलिम्स को स्मूथली क्रैक कर लीजिए। तो मेरी ओर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, इस होप के साथ कि आपकी तैयारी दिन ब दिन बेहतर होगी और आपकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।